हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड 2025 का, ठीक है, जिसमें हम वास्तविक संख्या पढ़ा दिए थे और बहुपद नंबर चैप्टर 2 जो है वो चल रहा था, जिसमें हम 75 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम 76 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। पीछे के जितने सारे वीडियो हैं, अगर आप नए हैं, नहीं देखे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल। 76 में कह रहा है कि यदि एक बहुपद दे दिया गया है हमको, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा है। एक द्विघात बहुपद आपको दे देगा और पूछेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, या फिर उसके बदले शून्यकों का योगफल, या फिर उसके बदले मूलों का योगफल। अगर इस तीनों में से अगर कोई एक भी पूछता है तो उसका वही फॉर्मूला होगा। कौन सा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। उस तीनों का एक ही फॉर्मूला होगा, माइनस बी बट्टा ए, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है, एक्स का गुणांक बी का मान होता है और ये लास्ट वाले सी का मान होता है। तो माइनस तो रहेगा ही फॉर्मूला में। बी का मान क्या है? 5 है, बट्टा ए का मान 1 हो जाएगा। नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ऊपर में एक का महत्व होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो माइनस का 5 हमारा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप बनाएंगे। कुछ भी पूछे, या तो शून्यकों का योग पूछे तो उसका फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे उसका फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए, मूलों का योगफल पूछे उसका फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। बहुपद दे दिया है, एक अजीबोगरीब बहुपद दे दिया है कि 2 माइनस एक्स और x माइनस 1 ये दे दिया है और कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल पूछा है आपसे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा ए। तो इसमें तो ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब यह द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करके द्विघात बहुपद में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस और प्लस, माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब यह द्विघात बहुपद तो है, लेकिन उसके फॉर्मेट में नहीं है। द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है कि पहले जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, उसके बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? तो अचर पद होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है ये। तो पहले हम करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाला लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे हम अचर पद को, ठीक। अब यहाँ से a बराबर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, उसी को हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा या फिर मूलों का गुणनफल, सबका एक ही फॉर्मूला c बट्टा में a होता है। c का मान यहाँ पर 2, a का मान माइनस का 1 है, ठीक। तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, लेकिन माइनस का तो होता है ना, तो यह ऊपर चला जाएगा, इसके साथ में माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल माइनस का 2 होगा। क्या किया हम? सबसे पहले यह द्विघात बहुपद नहीं था तो हम बनाए, ठीक है, उसको हम उस फॉर्मेट में लाए, ABC का मान लिखे। ये सारी चीज़ें आपको माइंड से करना है, हाथ से नहीं बनाना है। आपको ऑब्जेक्टिव में टाइम को वेस्ट नहीं करना होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा बहुपद किसका? तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 के मूल हो तो हमसे पूछ रहा है कि 3 अल्फ़ा प्लस में 3 बीटा का मान हमसे पूछ रहा है कि कौन होगा। एक द्विघात बहुपद दे दिया है आपको और इसका वैल्यू पूछा है। बहुत आसान है, देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 4 और c का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस दोनों में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा,
तो सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा बचेगा। ठीक, अब 3 हम ऐसे ही रहने देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा में ए होता है। ठीक, तो माइनस तो रहेगा ही, फॉर्मूला का है ना, तो रहेगा ही। बी का मान इधर माइनस का 4 है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा और बचेगा क्या, 4 बट्टा ए का मान क्या है यहाँ पर, तो 1 है। ठीक, इधर 3 रहेगा, इंटू मतलब गुना होता है। नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12। यह हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस में 3 बीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसमें कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, क्योंकि शून्यक 2 और 8 बहुत सारे ऐसे बहुपद हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद हैं, अलग अलग द्विघात बहुपद से हम अलग अलग 2 और 8 शून्यक हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर अनगिनत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और कह रहा है कि 6 है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद पूछा है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो 2 शून्यक आपको दिया है, इसका मतलब ये है कि एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, तो द्विघात बहुपद हमें निकालना है। आसान है, यह हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा और यह हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, इसीलिए द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा का मान 2 प्लस में बीटा का मान 6 इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा 2 गुना 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो x² माइनस 6 2 8 को x से गुना करेंगे तो 8x प्लस में 6 दूना 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।